हेलो गाइस, कोर्स के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मार्केट रिसर्च होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च के लिए एसेंशियल रिसर्च टूल्स कौन से हैं, जिनमें मेनली गूगल ट्रेंड्स, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स शामिल हैं। हम देखेंगे कि अपने बिजनेस की मार्केट का साइज कैसे आइडेंटिफाई करना है, यूजर इंटेंट यानी यूजर का आपके प्रोडक्ट में कितना इंटरेस्ट है इसको कैसे समझना है, अपने बिजनेस के कंपेटिटर्स कैसे देखने हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च को समझते हैं कि ये होती क्या है। मार्केट रिसर्च बेसिकली ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहते हैं जिसकी बेसिस पे हम बिजनेस डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार डिटेलिंग का काम करना चाहता हूं तो पहले ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जिस एरिया में मैं शॉप खोलना चाह रहा हूं उधर कितने लोग हैं जो गाड़ी यूज़ करते हैं, वो बाहर से वॉशिंग का काम करवाते हैं या नहीं, वहाँ पहले कोई कार डिटेलिंग सर्विसेज ऑफर करता है या नहीं, ऑलरेडी जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और फिर इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं अपने बिजनेस की प्राइसिंग करूं और सर्विसेज डिसाइड करूं। जब हम बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में मार्केट रिसर्च करने की, तो हमारे पास बहुत से रिसर्च टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपने इस कोर्स में 3 बहुत ज़रूरी रिसर्च टूल्स डिस्कस करेंगे, यानी गूगल ट्रेंड्स, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट। गूगल ट्रेंड्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है ट्रेंड एनालाइज करने का टूल है। बेसिकली ये गूगल की ही एक वेबसाइट है जो कि टॉप सर्च क्वेरीज की पॉपुलैरिटी को एनालाइज करती है, यानी आपको बताती है कि किस मुल्क में कौन सा कीवर्ड किसी भी स्पेसिफिक डेट और टाइम पे कितना सर्च हुआ है। ये आपको बताती है कि लोग गूगल के सर्च इंजन पे क्या सर्च कर रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं कि गूगल ट्रेंड्स काम किस तरह करता है। गूगल ट्रेंड्स पे जब हम कोई कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं तो वो उस कीवर्ड या टॉपिक से रिलेटेड एक सैम्पल डेटा को एनालाइज करता है और फिर हमें ग्राफ की सूरत में सर्च ट्रेंड दिखाता है, जिसमें सर्च का ट्रेंड नॉर्मली 0 से 100 के स्केल पे शो होता है। जब हम ग्राफ की लाइन पे अपना माउस लेके आते हैं तो डेट और नंबर ऑफ सर्चेस पॉपअप होती हैं। जो नंबर्स ग्राफ पे शो हो रहे होते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, यानी वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्चेस नहीं होती। गूगल ट्रेंड्स में हम एक कीवर्ड या सर्च टर्म को दूसरे कीवर्ड या सर्च टर्म से कंपेयर भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स पेज के बॉटम में हम रिलेटेड क्वेरीज का चार्ट भी देख सकते हैं, यानी किसी टॉपिक या ट्रेंडिंग स्टोरी से रिलेटेड राइजिंग सर्च टर्म क्या हैं जो कि सर्च हो रही हैं। गूगल एडवर्ड्स भी मार्केट रिसर्च करने का एक बहुत ज़रूरी टूल है। गूगल एडवर्ड्स बेसिकली गूगल एड्स क्रिएट करने का टूल है जो कि हमें कीवर्ड रिसर्च करने के अहम टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से एक टूल कीवर्ड प्लानर कहलाता है। कीवर्ड प्लानर से हम 2 तरह की रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार डिटेलिंग पे मैंने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये आइडिया मैं कीवर्ड प्लानर से आसानी हासिल कर सकता हूँ। सेकेंडली, मैं ये देख सकता हूँ कि कौन सा कीवर्ड कितनी दफ़ा किसी स्पेसिफिक टाइम में सर्च हुआ है और वो कीवर्ड फ्यूचर में कितना सर्च होने का पोटेंशियल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कार डिटेलिंग एक कीवर्ड है और मैं कीवर्ड प्लानर से ये आसानी देख सकता हूँ कि ये कीवर्ड कितनी दफ़ा किसी पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में सर्च किया गया है। तीसरा और बहुत यूजफुल टूल फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स है। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स हमें बताता है कि फेसबुक की ऑडियंस में वो कौन से लोग हैं जो हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हम उनकी लोकेशंस, उनके इंटरेस्ट और बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने मैसेजेस और एड्स बना सकते हैं। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स में हम अपनी ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम फेसबुक को अपनी टारगेट ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स यानी जेंडर, एज एटसेट्रा बताते हैं कि हम किस टाइप की ऑडियंस को अप्रोच करना चाहते हैं, और फेसबुक अपनी ऑडियंस में हमारे बताए गए फीचर्स की ऑडियंस कंपाइल कर देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फेसबुक हमें हमारी ऑडियंस का साइज बताता है। हम अपनी उस ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स, लाइक्स, लोकेशंस और एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। किसी भी पेड कैंपेन में यूज़ करने के लिए ये ऑडियंस सेव भी कर सकते हैं ताकि हमें बार बार टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च ना करनी पड़े। जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च के टूल्स में हम अपनी मार्केट का साइज भी डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, गूगल ट्रेंड में जब हम कार डिटेलिंग लिख के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक वीक में 89 लोग सर्च कर रहे हैं और ट्रेंड अपवर्ड है। सेकंड, गूगल एडवर्ड्स में जब हम कार डिटेलिंग लिख के एवरेज मंथली सर्चेस देखते हैं तो गूगल हमें उसकी सर्चेस बताता है, यानी 100 से 1000 इन अ मंथ। थर्ड, फेसबुक ऑडियंस इनसाइट में जब हम अपनी ऑडियंस कार डिटेलिंग के कीवर्ड पर सर्च करते हैं तो ये टूल हमें बताता है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड 50 से 60 हज़ार एक्टिव यूजर्स फेसबुक पे अवेलेबल हैं। यूजर इंटेंट को डिटरमिन करने के लिए हमने गूगल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा।
गूगल ट्रेंड्स हमें बताता है कि किसी स्पेसिफिक सर्च टर्म पे ट्रेंड क्या चल रहा है किसी भी स्पेसिफिक डेट और टाइम पे। इसी तरह जब हम गूगल एडवर्ड्स पे अपने कीवर्ड्स के आइडियाज़ देख रहे थे तब हमें गूगल एडवर्ड्स ने उन कीवर्ड्स का कंपटीशन भी बताया था। यानी कार डिटेलिंग से रिलेटेड कीवर्ड के आइडियाज़ देख रहे थे तो गूगल ने हमें उन कीवर्ड्स का कंपटीशन भी बताया था। ये कंपटीशन गूगल हाई, लो या मीडियम के वर्ड से आइडेंटिफाई करता है। ये हाई, लो या मीडियम का क्राइटेरिया गूगल इस बात से जज करता है कि कितने एडवर्टाइजर्स उस पर्टिकुलर रीजन से उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं। यानी अगर कार डिटेलिंग के कीवर्ड पे कंपटीशन लो है तो इसका मतलब है पाकिस्तान में इस कीवर्ड पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने अपने रिसर्च टूल्स यूज़ करते हुए कार डिटेलिंग के कीवर्ड पे रिसर्च की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये सारी रिसर्च हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कैसे अप्लाई करनी है।